ओम शांति। आत्मा में टिक शिव बाबा की याद में सुनते हैं 13 जुलाई 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे, जैसे लौकिक में होता है। वह कभी बूढ़ा होता नहीं। शिव बाबा क्या बूढ़ा होगा, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता हूँ और उसके रिटर्न में, उसके बदले में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता है। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, लौकिक से तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कितना, आधा कल्प के लिए। बाप समझाते ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल की प्राप्ति होती है। शिव बाबा कहते, मैं हूँ कौन, अभोक्ता। मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है, संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। बाप नटशल में ड्रामा के राज बताते हैं। क्या राज बताया कि संस्कार आत्मा ले जाती है, उसके अनुसार ही नया शरीर है, सारा वर्षा प्रारब्ध प्राप्त होती है। बाप कोई पतित पावन लिबरेटर दुख हरता सुख करता कहा जाता है, वह है कौन, निराकार। शिव के मंदिर में लिंग रखा होता है, जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। ये देवता भी कभी चैतन्य ले तब तो उनके यादगार हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। पवित्र की ही पूजा होती है। बाप ही संगम पर आकर विश्व को हेवन बनाते हैं और उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। बाबा कहते, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। कौन सा, ब्रह्मा बाबा का तन। यह जो पहले नंबर का है, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम्हारा भेद का वैराग्य, ये सृष्टि खलास होनी, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। हर एक को सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। बाबा यहाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। बाप के साथ तुम आत्माओं की शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, बाबा के साथ तुम्हारी पूजा होती है। योग के सब्जेक्ट पर शिव बाबा की याद से हम पुण्य आत्मा बनेंगे। माया एकदम भाग जाएगी, तंग नहीं करेगी। जो भी अलॉय मिक्स विकारों का अलॉय आत्मा पड़ी है, वह निकल जाएगी। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी, वह फिर से सच्ची बनेगी। इस योग अग्नि से आग में डालने बगैर सोना पवित्र नहीं हो सकता। हो न सके, उठते बैठते चलते फिरते प्यार से बाप को याद करो और चक्कर फिराओ। सदस्य चक्करधारी बने हम तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। धारणा के सब्जेक्ट पर देश सहित इस पुरानी दुनिया को भूल पावन बनना है।
बाप से सच्चा सच्चा सौदा करना है, बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने हैं, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि बन रूहानी नशे में रहना है, कर्म योगी बनना है। वरदान, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज़ रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। फिर सुने, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज़ रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। कभी भी व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ, ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, मतलब समाधान स्वरूप बनो। स्लोगन, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। फिर से सुने, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाप के साथ सहयोगी बन भारत की खास दुनिया की आम रूहानी सेवा कर सबका कल्याण करना है। अज्ञान अंधियारा दूर कर ज्ञान की रोशनी करनी, बाप समान दूसरों को गति सदगति का रास्ता दिखाना है। तो आज सोमान भी लेते हैं, तो दिन भर आपने याद में रहना है सोमान की, इसी से स्थिति बनती है। योग भी है ये, सोमान योग भी है और विशेष गुण की धारणा भी हो जाती है, इसलिए बाबा सोमान देता है। तो आज का सोमान हम लेते हैं, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। किसी समस्या के हमने कारण में नहीं जाना, निवारण में जाना, उसका समाधान ढूंढना है। तो सोमान हम ले तब बात बनेगी, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, हम सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।